लिए झगड़ा हो रहा है, जबकि मीडिया के लिए व्यवस्था नहीं किया है कांग्रेस लोगों ने। राहुल गांधी पटना के सिटी सेंटर मॉल में मौजूद है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, और साथ ही एक और खबर आई है कि दरभंगा में इन्हें परमिशन नहीं दिया गया था शिक्षा संवाद करने के लिए अंबेडकर छात्रावास के लोगों से। भीड़ का अंदाजा आप लगा सकते हैं, ये नॉर्मल लोगों की भीड़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मीडिया की, क्योंकि कहा गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ में एक आदमी दब के गिर गया था और वो किस तरह से बैठा हुआ है सीढ़ियों पे। राहुल गांधी के शायद वो कार्यकर्ता है, राहुल गांधी के साथ थे वो, लेकिन राहुल गांधी ने एक बार भी उनसे ये नहीं पूछा कि आप कैसे हैं, और आप देख सकते हैं उनकी हालत। ये था राहुल गांधी का बिहार दौरा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। बताइए, राहुल गांधी ने आखिर इस तरह से आंख मिचौली मीडिया के साथ क्यों खेला? ये आंख मिचौली नहीं है, उन्होंने वो तो पब्लिक के साथ फिल्म देखने आए थे और अनावश्यक रूप से क्राउड ज़्यादा हो गया, तो ये आंख मिचौली नहीं कहेंगे। और सिक्योरिटी के लिए जो सिक्योरिटी वाले कहेंगे वैसे ही वो चलेंगे, वो अपने से नहीं चल सकते, वो तो वीआईपी लोग हैं, तो वो जननायक हैं। खुद उनके साथ सेल्फी लेने के लिए वहाँ से यहाँ तक दौड़े, तो मेरा हार्ट का प्रेशर बढ़ गया, हम खुद यहाँ गिर गए, तो हमें सिक्योरिटी वाले ने कहा कि आप नहीं, उस तरह से नहीं ले सकते हैं। तो ये आंख मिचौली नहीं है, ये एक सिक्योरिटी जो होती है, सिक्योरिटी का ये अपना कार्य कर। लेकिन आपने बोला कि अनावश्यक भीड़, लेकिन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मीडिया थे, हमारे साथ बदसलूकी भी की गई है। नहीं, मीडिया के साथ पुलिस वालों ने बदसलूकी किया, कोई कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी नहीं किया, वो पुलिस वाले ने किया। तो पुलिस वाले में तो एक दो ठो बदतमीज होते हैं, उन्होंने किया, वो हम देख रहे थे, लिफ्ट के पास आप लोगों के साथ हुआ है, वो हम देखा। लेकिन आप कोई कांग्रेसी आपके साथ नहीं किया, कांग्रेसी तो राहुल जी को देखने के लिए उतावला थे, उनसे हाथ मिलाने के लिए उतावला थे, हम लोग तो उनके साथ, हम तो उनके साथ सेल्फी लेने के लिए उतावला थे। आपको नहीं लगता है कि कोई व्यवस्था होनी चाहिए थी मीडिया के लिए? नहीं, मीडिया के लिए व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन ये प्रशासन का काम है, ये राहुल जी का काम नहीं है, ये किसी कांग्रेस जन का काम नहीं है, ये प्रशासन का काम था, प्रशासन का मैनेजमेंट सही नहीं था। क्या बोलिएगा, दरभंगा में परमिशन नहीं मिला था राहुल गांधी को, उसके बावजूद वो दरभंगा में मिले, दरभंगा के छात्रों से मिलने की कोशिश किया उन्होंने। देखिए, भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों काफ़ी डर चुकी है। ये दोनों जो कभी राहुल जी को पप्पू कहा करते थे, आज राहुल जी के नाम से लोग थर्राते हैं। यही वजह है। आखिर दरभंगा अभी गए हैं कि नहीं गए हैं मधुबनी में मोदी जी? उस समय कुछ नहीं था, और अभी राहुल जी गए तो उनको छात्र संवाद करने, तो उनको रोकने की क्या आवश्यकता थी? पूरा सरकार डरी हुई है राहुल जी के प्रभाव से। राहुल जी का जो प्रभाव जनता में पड़ रही है, नौजवान छात्रों में पड़ रही है, इससे पूरा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है सो बैलेंस खो चुकी है। अच्छा, क्या बोलिएगा, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी का इस तरह बिना परमिशन के बिहार आना और इस तरह के संवाद करना, क्या ये बिना परमिशन के कैसे चले आएंगे? दरभंगा के डीएम ने ये भी कहा है कि उन पे कार्रवाई होगी। दरभंगा के डीएम सरकार से प्रभावित होकर के एक पब्लिक मीटिंग नहीं होने दिया उन्होंने। ये एक सरकार का डर, एनडीए सरकार का डर, और ये राहुल जी का खौफ है कि उनको लगा कि जननायक और तेजी से उभर सकते हैं, इसलिए उन्होंने जननायक को छात्रावास में नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि आप दूसरे कहीं पर सभा कर सकते हैं, हमें मिलना आपसे है, हम आपके घर आएंगे, हम उनके घर जाकर आपको क्यों कैसे बुलाएंगे, हम उनके घर जाकर आपसे कैसे मिलेंगे। ये तो राहुल जी का खौफ है, जो सरकार का षड्यंत्र है कि राहुल जी को वहाँ नहीं जाने दिया। लेकिन जिस तरह से अगर कोई भी लोगों को बोला जाए तो बिना परमिशन के कोई भी नहीं जाते, मीडिया कर्मी तक नहीं पहुंचते हैं। अगर जिला प्रशासन के या तरफ से अगर परमिशन ना हो उस जगह पे जाने का, तो क्या लगता है राहुल गांधी ने लॉ का उल्लंघन किया है या नहीं? नहीं, हमारा अधिकार है कहीं भी जाना, लेकिन सरकार ने यह कहा कि वहाँ नहीं जाना है। हाँ, ये तो यहाँ जो कुछ भी हुआ है सरकार का आधा अधूरा मैनेजमेंट है। नहीं, आपके साथ की है, अभद्रता अभी कर रही थी, और राहुल जी तो नहीं करवा दिए। सरकार राहुल जी की नहीं है, पुलिस राहुल जी की नहीं है, पुलिस हमारी नहीं है, पुलिस आपकी भी नहीं है, लेकिन वो पुलिस कांग्रेस की तरफ से ये सूचना मिली थी हमें कि राहुल गांधी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये सुनिश्चित नहीं करना चाहिए था कि मीडिया कर्मियों के लिए एक पोडियम का व्यवस्था करना चाहिए था, जहाँ पे माइक रख सके और राहुल गांधी आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके? जबकि सिटी सेंटर इतना बड़ा मॉल है और मॉल में बहुत सारी जगहें ऐसी मौजूद है जहाँ पे आप आराम से कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस का तो था नहीं प्रेस। ये तो मुझे जानकारी नहीं है। मुझे इतनी जानकारी थी कि राहुल जी आम आदमी के साथ बैठ करके सावित्री बाई फुले फिल्म देखेंगे, ये मुझे इतनी जानकारी है। इसके अधिक यदि कोई विशेष जानकारी आपको है तो हो सकती है, हम पता करने का कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है। और राहुल जी इस तरह का माहौल नहीं चाहते हैं। मैं ही सेल्फी ले रहा था,
तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ का चीज़ नहीं है, ये पार्टी का चीज़ है। हम लोग से हाथ मिलाते हुए गए। वो कभी पब्लिक से कटना नहीं चाहते। युद्ध चल रहा था और प्रधानमंत्री मधुबनी में सम्मेलन कर रहे थे और राहुल गांधी जी आज फेयर डे में आकर के छात्रों से संवाद करना चाहे तो इनके भय से, इनके जननायक के भय से जो है ये जानबूझ करके सुनियोजित छल किया गया है प्रशासन द्वारा ताकि इनका मीटिंग नहीं हो सके। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता गब्बर शेर है, वो बुजदिल नहीं है, वो लड़ाई लड़ते रहेगा और राहुल जी को जितना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को क्रॉस करना है करते रहें। राहुल जी की लोकप्रियता इतनी बढ़ रही है, आने वाला समय में बिहार में हमारी सरकार बनने जा रही है। कितना रोकेगा वो लोग? अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद ये पता चला कि शायद ये कांग्रेस की अव्यवस्था नहीं थी, बल्कि उन्होंने प्रशासन पे ये आरोप लगाया कि प्रशासन ने व्यवस्था कड़ी नहीं रखी थी। लेकिन जहाँ तक मीडिया कर्मियों की बात है तो मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस जब भी होती है तो एक प्रॉपर व्यवस्था में होती है। और लेकिन जिस तरह से पुलिस प्रशासन और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ व्यवहार किया, हमारे साथ जो बिहेव किया है, वो शायद ही कभी किसी पार्टी ने नहीं किया होगा। जैसा कि राहुल गांधी को दरभंगा ना आने की परमिशन दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी दरभंगा भी पहुंचे और साथ में पटना के सिटी सेंटर मॉल जहां पे उन्होंने फूले मूवी देखा। फूले मूवी देखने के दौरान उन्होंने आज एक और चीज गलत किया है। उन्होंने मीडिया कर्मी को ये बोला कि मैं आपको पीसी दूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा आप लोगों के साथ, और साथ ही उन लोगों ने हमारे साथ आंख में चोली खेली। हमें दूसरे गेट पे बुला करके वो किसी और गेट से निकल गए और आप देख सकते हैं किस तरह वो अपनी गाड़ी में बैठ करके भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ बताना ना पड़े, उन्हें कुछ बोलना ना पड़े, क्योंकि बिना परमिशन के वो दरभंगा आखिर आए क्यों। और साथ ही जो डीएम ने उन पे कार्रवाई करने का फैसला लिया है, आगे हम लोग देखेंगे कि क्या सच में बिहार के डीएम उस पर कार्रवाई करते हैं। क्या ये राहुल गांधी के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक मीडिया स्टंट हो सकता है या फिर एक पॉलिटिकली गेम? आप बताइए कि क्या ये राहुल गांधी का पॉलिटिकल गेम था बिहार विधानसभा चुनाव से पहले? आप हमें इस चीज़ का बताइए कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही न्यूज़ के लिए देखते रहिए आरएन न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।